छठी मैया की जय। नहाए खाए पूछते हैं लोग कि कैसे किया जाता है। तो आज वीडियो में यही जानेंगे कि नहाए खाए का त्यौहार कैसे मनाया जाता है। नहाए खाए में किन चीज़ों का पालन करना जरूरी है और कौन कौन सब्जियां शामिल करनी चाहिए। तो नहाए खाए के दिन सुबह नहा लेने के बाद बेड पर नहीं बैठना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान है, जब तक हम नहाए खाए का प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। आप कुर्सी पर बैठ सकती हैं। वीडियो पूरा जरूर देखिए। तो नहाए खाए के दिन चूल्हा वगैरह साफ कर कर अरवा चावल या बासमती चावल जो आपके घर में इस्तेमाल होता है और चना की दाल का हमें उपयोग में करना होता है। तो गैस का लाइटर यूज़ नहीं करें और इस तरीके से आप दाल कद्दू वाला दाल बनाते हैं। दाल चना की दाल होता है, उस तरीके से दाल हम बैठा दिए और उसके बाद बैठाने के बाद हमें सब्जी भी बनाना होता है। तो साथ के साथ हमारी वीडियो भी बन रही थी और हम अब बाद में इसको वॉइस कवर कर रहे हैं। तो पूजा में बस इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हमें नहाए खाए के दिन गोभी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये केवल लौका, आलू, मूली, इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से आप कुछ गोल गोल ये काटते हैं ना थोड़ा बड़ा साइज में, तो ये हमें दाल में डालने के लिए ये चीज़ होता है। उसके बाद आपको बारीक बारीक जो काटा जाता है वो सब्जी के लिए, और कुछ आप गोल गोल काटिएगा उसको बचका के लिए। तो ये हो गया ना, कुछ सब्जी के लिए हो गया। तो ये जो बड़े साइज काटे थे वो हमने दाल में मिला दिया। तो दाल, और ये सबसे पहले हमें दाल बैठा देना होता है क्योंकि दाल भगोने में बनाने पड़ते हैं। इसमें हमें रबड़ वाली यानी कुकर का इस्तेमाल नहीं करना होता है। तथा हरा मिर्च का इस्तेमाल करते हैं और जीरा, तेल, और ये हमने कद्दू की सब्ज़ी के लिए कद्दू का सब्ज़ी छोंक दिया। एक तरफ दाल भी बन रहा है। तो इस तरीके से दाल जब रेडी हो जाता है तो सब्जी से हमें उसको छोंक लगा देना चाहिए। तो ये हमारा कद्दू वाला दाल तैयार है और एक तरफ हमने कद्दू की सब्ज़ी बना दी है। उसके बाद हमें बेसन का पकौड़ा बनाया जाता है। कई लोगों घर में नहीं बनते हैं तो न बनाए, लेकिन हमारे यहाँ तो बनते हैं, सभी जगह बनते हैं। तो ये आलू का पकौड़ा और कद्दू का बचका ज़रूर बनाया जाता है। तो इस तरीके से हमने आलू का भुजिया बना दिया था और प्रसाद बना दिया था। बनाने के बाद गाय माता के लिए अगरासा निकाला जाता है। जितना आपने चीज़ बनाया है, तो हमने दाल, चावल, मूली का सब्जी, लौका का सब्जी जो बनाए थे उसके ऊपर थोड़ा सा घी डालकर तुलसी जी का पत्ता का भोग लगाकर हमें गाय के लिए भिजवा देना होता है। जितने जो भी हमने प्रसाद बनाया है उन सब में तुलसी जी का पत्ता डाल देना होता है। इस तरीके से जितना आपने सामान बनाया है, प्रसाद बनाया है, उन सब में आपको तुलसी जी का पत्ता डाल देना है। और ये जो अग्रासन जो बोलते हैं ना, तो आप निकाल कर आपको गाय के लिए भिजवा देना होता है। तो गाय के लिए जब गाय माता खा लेती हैं तब आपको भोजन करना होता है। तो हमने बच्चे के हाथ से ये अग्रासन के लिए हमने ये भिजवा दिया। और अगर गाय आपके पास में नहीं हो तो किसी कन्या को आप अग्रासन खिला सकते हैं। भांजी अगर हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप गाय माता मिल जाती हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं तो घर में 8 साल की जो बच्ची होती है, 8 साल से नीचे के जो कन्या होती हैं, उनको आप अग्रासन खिला दें। उसके बाद आप अग्रासन खिलाने के बाद आप साफ़ सुथरे आसन लगाकर पूरब की तरफ या उत्तर की तरफ मुँह करके आपको बैठ जाना है। औरतें जो है वो नहाए खाए के दिन अपने हाथों में कम से कम 6 गो नई चूड़ी ज़रूर पहन लें, जिसमें कि 12 चूड़ी आपके हाथों में हो, जिससे कि आपके 12 महीना खूब अच्छा दिन बीते। तो इस तरीके से होते हैं नहाए खाए। तो हमने भी नया चूड़ी पहन लिया था सुबह में, और त्यौहार में आपको कम से कम 24 चूड़ी लग जाएंगी। तो इस तरीके से हमने रख लिया है सारा प्रसाद। गाय भी हमारी भोजन कर ली है। उसके बाद आपको आचमनम कर लेना है, 3 बार कर ले। और करने के बाद आप अपना छठी मैया को प्रणाम कर ले और बोले कि छठी मैया मैं व्रत चालू कर रही हूँ, आप मुझे शक्ति दीजिएगा कि व्रत पूरा हो सके। तो आप जब सामान बना लीजिएगा तो इस तरीके से आपको एक हरियैनी कहा जाता है इसको, कि इस तरीके से आप जितना सामान आपने बनाया है ना, तो भोजन पे बैठने से पहले आपने सब सामान को निकाल लेना है। और ध्यान रखिए कढ़ाई में ही निकालिए। जिस बर्तन में आपने, किसी भी बर्तन में बनाया, जैसे हमने इस बर्तन को यूज़ किया है, इस बर्तन को यूज़ किया, तो कोई भी आप एक बर्तन में ही इन सभी चीज़ों को आप निकाल लें। निकालने के बाद ना आप इनमें से जब रात हो जाएगा आपको, जैसे रात को कुछ खाना है, तो इसी में से थोड़ा सा सामान आप निकाल कर खा लीजिए, क्योंकि ये साफ़ सुथरा बना हुआ है। हमारा तो कार्तिक का महीना चलता है तो पूरा कार्तिक भर मेरा लहसुन प्याज भी बंद रहता है और ये
नमक, सादा नमक जो आयोडीन वाला होता है ना, वो भी बंद रहता है। तो हमारा तो है, लेकिन फिर भी आज के दिन ना जो हम प्रसाद बनाते हैं ना, ये रात भर आपके एक बर्तन में रहना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं हड़ियनी, यानी हड़िया में कुछ अनाज अपना रखते हैं जो हम बनाए रखते हैं। तो हमारे यूपी बिहार में तो दिन में ही, सुबह में ही 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे तक ये चीज़ बन जाते हैं और इस तरीके से लोग निकाल के इसको रखते हैं। तो इसमें से कुछ प्रसाद आप रात को खा लीजिएगा, बाकी कुछ बचा हुआ सामान आपको इसी में छोड़ देना है। तो इस तरीके से रात को जब ये अन्नपूर्णा माता को हम रखते हैं ना, तो हमारा घर अन्न धन से सब भरा रहता है। क्यों कहते हैं ना कि रात को किचन खाली नहीं छोड़ते हैं। तो इस तरीके जो लोग दिन में बनाते हैं उनके, बल्कि जो रात में बनाते हैं तो वो भी छोड़ते ही हैं। तो सिवान जिला में तो लोग रात को ये दाल चावल कद्दू की सब्जी बनाते हैं, लेकिन हमारे बिहार में, हमारे ससुराल मायके में तो ये सब सुबह में बनता है, 10 बजे, 11 बजे, क्योंकि बहुत टाइम, 2 घंटे 3 घंटे लग जाते। मेरे भी प्रसाद बनाने में 3 घंटे लग गए थे। 11 बजे मैं चालू की हूँ, तो करते करते मेरे 2:30 बज गए हैं बनाते बनाते और पारण करने के लिए बैठते बैठते। अब इसको हमने ढक दिया है। आशा करते हैं कि नहाए खाए की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो बोलिए छठी मैया की जय।